Our next topic is, can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? अब लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि 3 स्टेट्स होती है मैटर की. फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन मैटर चेंजेस इट्स शेप, इट्स स्टेट? क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे. We all know that from our observation that water can exist in 3 forms, 3 states of matter. हमें पता है कि जो पानी है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. सॉलिड में एज अ आइस, लिक्विड में वाटर, गैस में एज अ वाटर वेपर. What happens inside the matter during this change of state? क्या होता है अंदर मैटर का जब वो चेंज करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में? अब हम वो पढ़ेंगे. What happens to the particles of matter during the change of state? हमने पार्टिकल्स पढ़े थे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बिल्कुल रिजिड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं. लिक्विड में हमारा थोड़ा सा गैप होता है, और जो गैसेस होती हैं उसमें काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स. तो ये बोल रहे हैं व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स, क्या होता है इन पार्टिकल्स के बीच में जब ये स्टेट चेंज करते हैं. हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे चेंज होता है? इन सब के आंसर्स अभी हम पढ़ेंगे. फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. 2 इफेक्ट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज प्रेशर. अभी फर्स्ट टेम्परेचर का पढ़ेंगे. इसमें एक्टिविटी, take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as shown in figure 1.6. क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है. बीकर के अंदर हमने आइस ली, उसके अंदर हमें थर्मोमीटर को एडजस्ट करना है कि उसका जो बल्ब है, ये ब्लैक पॉइंटर जहाँ से जो इसका टेम्परेचर नोट करेगा वो आइस के अंदर हो. नेक्स्ट, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम. हमने स्टार्ट कर दिया बीकर को हीट करने के लिए. ये बर्नर हो गया, यहाँ से हमने इसको हीट प्रोवाइड कराई. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. जैसे ही आइस ने स्टार्ट किया मेल्ट होना, हमें वो टेम्परेचर नोट करना है. देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. एक तो हमें स्टार्टिंग जहाँ से आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी, एक तो वो टेम्परेचर नोट करना है. एक हमें जब पूरी की पूरी आइस पिघल के वाटर बन जाती है वो वाला टेम्परेचर देखना है कि कब हुआ. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. ये हमें ऑब्जर्व करनी है, रिकॉर्ड ये हमें रखना है. Now put a glass rod in a beaker and heat while stirring till the water starts boiling. अभी आइस थी, आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, H2O इज़ वाटर. अब हमें फिर से टेम्परेचर नोट करना है जो ये वाटर स्टार्ट्स कर देगा बॉइलिंग. जब तक हमारा वाटर स्टार्ट्स नहीं करता बॉइलिंग के लिए, हमें वो टेम्परेचर भी नोट करना है. कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड. थर्मामीटर पे ऑब्जर्व करते रहना हमें कि जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारा वेपराइज हो गया, मीन्स वेपर्स में कन्वर्ट हो गया वो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैसेस. अब हमें रिकॉर्ड करना था, मीन्स पहले आइस क्या थी हमारी, सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट से वाटर किस में गया, लिक्विड स्टेट. यहाँ फिर ये बॉइलिंग से क्या बने हमारे वेपर्स. वेपर्स कौन से होते हैं हमारे, गैसेस. दिस इज गैसियस स्टेट. तो ये कन्वर्जन हुआ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. ये हमें ऑब्जर्व करना था विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज. जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, मीन्स हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं एक्सटर्नल विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर. हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जिससे क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के बीच में, ये पार्टिकल्स से हमारे इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है. ये फिर कोलाइड करना शुरू कर देंगे. जैसे ही वो एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ये सॉलिड से ये इस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में. फिर लिक्विड से ये इस फॉर्म में चला जाएगा, मीन्स ये जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे.
ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जो उनकी स्पीड है, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे वो इंक्रीज होती चली जाएगी, वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो उनके बीच में, वो ओवरकम कर देंगे, मीन्स वो ब्रेक हो जाएगी, और जिससे कि पार्टिकल्स दूर दूर होके वो अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो बताया अभी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो जो ये पार्टिकल्स हैं, ये अपनी पोजिशन छोड़ के फ्रीली मूव करनी शुरू कर देंगे। और जैसे मान लो अगर ये सॉलिड है, इसमें यहाँ से वाइब्रेशन हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ये मूव कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। फिर लिक्विड फॉर्म आने के बाद फिर ये और मूवमेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर ये गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। A stage is reached when the solid melt and is converted to a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. ये क्या है melting point की define? क्या बोल रहे हैं ये कि जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए किसके लिए, कि एक सॉलिड पार्टिकल जो है वो स्टार्ट करता है मेल्ट होना टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर मीन्स जो नॉर्मल कंडीशंस है एटमॉस्फेयर में, उस कंडीशंस में जो मिनिमम टेम्परेचर मिला उसको मेल्ट होने के लिए, उसको हमने बोला उसका मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between the particles. क्या बोल रहे हैं इधर कि जो melting point होता है वो क्या होता है, इंडिकेशन होती है। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट हमें बताता है कि जो भी पार्टिकल है उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। अगर मान लो ये सॉलिड्स है हमारा, इस सॉलिड्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और यू कैन से द मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड्स का है वो इंडिकेशन होता है कि उसके अंदर कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जो सॉलिड्स होते हैं उसका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड्स का, फिर गैसेस का, क्योंकि इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, then liquids and then gases. The melting point of ice is 273.1 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. यहाँ एक न्यू टर्म आई है, that is fusion. क्या बोला इन्होंने, fusion. The process of melting of solid into liquid means conversion. solid का conversion liquid के अंदर, इन्होंने इस प्रोसेस को क्या बोला, फ्यूज़न। ये रिएक्शन होती है, ये हम एरो के ऊपर लिखते हैं। मीन्स दिस सॉलिड इज कन्वर्टेड, दिस एरो मार्क यहाँ है ना एरो का, इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड ये रिएक्शन ये एरो के ऊपर जो जिस कंडीशन में होती है उसको लिखते हैं एरो के ऊपर। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है, फ्यूज़न। तो इसीलिए ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे हम सॉलिड को कि क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और हमने इस कन्वर्जन को क्या बोला, क्या नाम दिया, फ्यूज़न। और मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया आइस का, 273.15 केल्विन। केल्विन क्या होती है, केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273। ये इसका मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्जन होती है। फॉर कन्वर्जन वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, 273 केल्विन ले लेते हैं, कि हमें कन्वर्जन करनी होती है। मतलब केल्विन में तो हम टेम्परेचर नोट नहीं करते, हम डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा थर्मोमीटर जो होता है उस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर टेम्परेचर को काउंट करता है, तो इसीलिए हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स को। To change the temperature on a Kelvin scale to the Celsius scale, you have to subtract 273 from the given temperature, and to convert a temperature on a Celsius scale to the Kelvin, you have to add। मतलब हमें सेल्सियस से केल्विन के अंदर
केल्विन के अंदर अगर कन्वर्ट करना है कोई भी टेम्परेचर, तो हम उसमें 273 ऐड कर देंगे। जैसे अब जैसे नॉर्मल सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम आइस का, कि आइस क्या क्या टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 273 ऐड करके, तो क्या आ जाएगा 273 केल्विन। ये हमारा सेल्सियस में है। ये कोई भी ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आगे एक्सरसाइज में। तो ये हमारी कन्वर्जन्स होती हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। ने क्या देखा, जो टेम्परेचर था वो चेंज नहीं हुआ। द मेल्टिंग पॉइंट इज रिच टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, मतलब जब तक आइस मेल्ट नहीं हुई तब तक वो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। मीन्स सारे की सारी आइस एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट हुई है। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होएगा, जब वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। दिस हैपन्स इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मीन्स क्या कह रहे हैं कि जब एक जो हमारा फर्स्ट क्रिस्टल मेल्ट हुआ और जो हमारा लास्ट क्रिस्टल मेल्ट हुआ, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो क्या था, सेम था हमारा, लेकिन हम नीचे से हीट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं उसे। तो वो कह रहे कि ये एनर्जी कहाँ जा रही है, ये एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी जो पार्टिकल्स थे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी ले ली। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ हो रही है वो ये यहाँ से बाहर से एक्सटर्नल हीट की हेल्प से ले रहे हैं वो एनर्जी। तो वो एनर्जी ओवरकम कर रही है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। मींस वो एनर्जी उस काम में यूज़ हो रही है कि वो उनके जो फोर्सेस हैं उनको ब्रेक डाउन कर सके, इसीलिए ये टेम्परेचर सेम रहता है। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इसको हमने क्या बोला, ये होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न किस लिए बोला, क्योंकि फ्यूज़न सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये डिफाइन आती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। वो जो हीट एनर्जी जो हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है आइस के पार्टिकल्स, आइस के क्रिस्टल्स, विदाउट शोइंग एनी राइज, क्योंकि उसमें बिना टेम्परेचर में शो हुए टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। मतलब क्या कंसिडर किया गया कि वो कहीं जो कंटेंट है बीकर के अंदर, मतलब जो आइस के क्रिस्टल्स है उसमें कहीं जाके छिप गई, इसलिए इसको बोला गया है लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, हिडन मीन्स छिपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point, it is known as the latent heat of fusion. This define is very important, means जो हमें 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी यूज़ हो रही है at its melting point and at atmospheric pressure, this is known as latent heat of fusion. So अब पार्टिकल्स जो आइस के पार्टिकल्स हैं, particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. कि जो पार्टिकल्स हमारे 0 डिग्री पे हैं उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। जो गिवन सेम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा जो पार्टिकल्स हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी है। अब सेम when we supply the heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction to each other. ये वही कह रहा है फिर से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये सॉलिड से लिक्विड, अब सॉलिड से हमारा लिक्विड बन गया। अब लिक्विड को हम फर्दर हीट दिए जा रहे हैं, हीट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे ये लिक्विड वाले थे ये भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, गैसेस फॉर्म में, ये वेपर्स फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम कर देते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब जो लिक्विड ने बॉइलिंग स्टार्ट करी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट में क्या था कि मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड एट विच दैट सॉलिड स्टार्ट्स melt, that solid starts melting at atmospheric pressure, it is known as melting point. And what is boiling point? Boiling point is that when a liquid starts boiling at atmospheric pressure, it is known as its boiling point.
boiling is a bulk phenomena. It is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor states. Means बहुत सारे particles, ये पूरा जो हमारा लिक्विड स्टेट, जो पूरा लिक्विड फॉर्म होती है, वो पूरी की पूरी एनर्जी गेन करती है और फिर वो पूरे वेपर्स में एकदम से कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373. वाटर के लिए कितना है? 373 डिग्री केल्विन है. अब दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. हमें पता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. अब उसको केल्विन में कन्वर्ट कैसे किया इन्होंने? 100 डिग्री सेल्सियस था, ये हमारा 100. अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो हम इसमें 273 ऐड करके इसको बना देंगे 373 केल्विन, जो ये यहाँ लिखा. सेम डिफाइन किसकी हो जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन क्यों टर्म यूज़ की? क्योंकि वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था. और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इसलिए यूज़ की क्योंकि वो हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था और वो फिनोमिना को बोलते थे फ्यूज़न. यहाँ पे इस फिनोमिना को बोलते हैं वेपराइजेशन, इसलिए दिस इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड द डिफाइन इज़ water vapors at 373 degree Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is same in this paragraph. This is because particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. Means जो steam होती है उसमें ज़्यादा energy होती है as compared to boiling water, क्योंकि उसके पास ज़्यादा latent heat of vaporization होती है. Now this diagram, liquid state, सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी. अगेन जब गैसियस स्टेट को कूल करेंगे तो लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट. ये क्या है? हमारा सारा टेम्परेचर का खेल है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो मीन्स टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं तो टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं. सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. हम क्या यहाँ से क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो स्टेट है मैटर की वो हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर. नो नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3. इसमें हमने क्या करा? ये क्या बोला? वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम. क्या बोला कि जैसे हमने अभी बोला कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. अब क्या कह रहा है कि कुछ फिनोमिना हमने ऐसे देखे हैं कि जो हमारे डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो वो फिनोमिना और मतलब विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट. एक्टिविटी 1.3. टेक अ कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. क्या किया हमने? कैम्फर लिया, जिसको क्या बोलते हैं? कपूर. कपूर को हमने एक चाइना डिश में डाला. पुट इट inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on stem of the funnel. हमने क्या लिया? एक इधर हमने चाइना डिश लिया, चाइना डिश में हमने डाला कपूर, दैट इज़ कैम्फर. कैम्फर के ऊपर हमने ये इन्वर्टेड फनल, मतलब उल्टी करके हमने फनल रख दिए, इस पर हमने कॉटन प्लग लगा दिया और हमने क्या करा? बर्नर से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया. अब हमें क्या ऑब्जर्व होगा यहाँ से कि जो ये हमारा कैम्फर था ये डायरेक्टली, अब इसमें देखो फ्यूम्स, हमने यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया तो फ्यूम्स तो बाहर जाएंगे नहीं, वेपर्स तो बाहर जा नहीं सकते. तो क्या हुआ? वो वेपर्स जो हैं वो डायरेक्ट वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए. जो वेपर्स हैं वो डिपॉजिट स्टार्ट हो गए हैं. उसके बाद अब कूल होने के बाद मीन्स वेपर्स फिर से कूल होंगे तो वो किस फॉर्म में बन जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. यहाँ एक टर्म दिए इन्होंने, sublimation. Sublimation करके एक टर्म आई है, means directly conversion from solid to liquid. This is sublimation. And a direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. Means direct from liquid to solid can term the deposition.
or you can call sublimation also. Means solid to liquid sublimation and liquid to solid is deposition. वापस से डिपॉजिट हो जाना. नेक्स्ट क्या है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अभी हमने किया था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. नाउ दिस वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. मीन्स इन दो की हेल्प से हम चेंज ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों से हम स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं. We have already learned that difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas? Means क्या कह रहे हैं कि अभी हमने देखा कि जो डिफरेंस होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, मीन्स अभी जैसे बताया मैंने लास्ट क्लास में भी, जो सॉलिड लिक्विड और जो गैस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है बिटवीन द पार्टिकल्स, उससे हमारी स्टेट क्या है चेंज होती है, और उसी का डिफरेंस होता है. ये हमारे आगे लिक्विड स्टेट्स के और ये हमारे आगे गैसियस स्टेट के. व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कॉम्प्रेस अ गैस. अब ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. ये देखो, ये कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. अब अगर हम ऊपर से यहाँ से अगर हम इसको प्रेशर फील कराएंगे, अगर हम इसको प्रेशर देंगे, एक्सर्ट करें अगर हम प्रेशर, तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल नीचे तक आ जाएंगे. ये तो मैंने एग्जांपल लिए तो इसमें 2 ही पार्टिकल शो कर रहे हैं. ये मान लो इतने हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल कॉम्प्रेस हो जाएंगे. और हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी है वो गैसेस की, दैट इज़ गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. उनको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं. तो जो हमारे एग्जांपल थे LPG, CNG, LPG, ये हमने लास्ट क्लास में करे थे. ये कैसे होते थे? क्योंकि हमने गैस को कॉम्प्रेस किया था उसके कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी पे. With the particle come close, when will the particle come closer? Yes, the particles will come closer. Do you think that इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हम जब प्रेशर ये इसके ऊपर इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे, क्या इससे हमारी स्टेट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये देखो, ये एग्जांपल जो दे रखा है इन्होंने सेम यही है. एक कंटेनर लिया, इसमें ये पार्टिकल्स हैं गैस के, ये ऊपर से पिस्टन की हेल्प से इस पर प्रेशर प्रोवाइड करा रहे हैं. ये फिर नेक्स्ट वाले स्टेज पे इस पर प्रेशर दिया, इतने हो गए, ये उससे नेक्स्ट पे इतने हो गए. मतलब ये पार्टिकल्स जो कम क्लोजर आ गए, ये बिल्कुल क्लोज आके कॉम्प्रेस हो गए. By applying pressure, particles of matter can be brought close together. हम इनको पास में लेके आ सकते हैं. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. This is the very important line. Means by applying pressure, जब हमने किसी गैस पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई किया एंड रिड्यूस टेम्परेचर, और हमने क्या करा, टेम्परेचर को रिड्यूस किया, मीन्स कम किया, लो किया. लो करने पे भी क्या करते हैं, पार्टिकल्स का पास में आएंगे, और जब हम प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो भी पार्टिकल्स पास में आएंगे. तो विद द हेल्प ऑफ दीज, मीन्स बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, वी कैन लिक्विफाई गैसेज. इनकी हेल्प से हम अब गैस स्टेट से वो किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में. तो हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं. और लिक्विफाई वाले एग्जाम्पल्स हमारे, जैसे मैंने अभी बताया था, CNG एंड LPG, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं. हैव यू हेड ऑफ सॉलिड सोडियम डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सुना है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है? इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं. अब ये किसकी हेल्प से कर रही होगी इन्होंने? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है. एक गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना. कैसे कन्वर्ट किया होगा? जब इन्होंने क्या करा होगा, प्रेशर अप्लाई करा होगा और टेम्परेचर को और लो कर दिया होगा बाय अप्लाइंग मोर प्रेशर ऑन द पार्टिकल्स. तो वो किस फॉर्म में आ गए, गैसेस स्टेट टू डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में. इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. देखो अभी बोला ना कि वो हाई प्रेशर के अंदर स्टोर की जाती है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी. ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमोसफियर. जैसे ही हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया, मीन्स वो प्रेशर को जब हम इस पर कम करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा.
दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस मीन्स सूखी, सूखी मीन्स बीच में लिक्विड स्टेट आई ही नहीं, इसलिए हम इसको ड्राई आइस बोलते हैं। डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी, इसीलिए इट इज़ नोन एज ड्राई आइस। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be a solid, liquid or gas. हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों टर्म किसी भी स्टेट, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट डिफाइन कर सकती हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा हमारा। अभी देखो ये जो ये डायग्राम बनाया इन्होंने, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूज़न अभी हमने पढ़ा था, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन दैट इज़ वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड में डिपोजिशन, एंड सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। फर्दर गैस से लिक्विड में, गैस को कंडेंस करेंगे, कंडेंस करना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो, फिर लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ सॉलिडिफिकेशन। ये टर्म्स है हमारी फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन, sublimation, deposition, vaporization and condensation. These are the 6 terms and these are very important terms. Fusion, fusion means solid to लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड टू सॉलिड, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, डिपोजिशन गैस टू सॉलिड, वेपराइजेशन वेपर, वेपर्स में कन्वर्ट, वेपर्स में कौन कन्वर्ट होंगे, लिक्विड टू वेपर मीन्स लिक्विड टू गैस, एंड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या, वेपर्स कंडेंस होंगे, गैस कंडेंस होगी किस में, लिक्विड में। ये क्या है हमारी 6 टर्म्स है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।